मैं बताने वाली थी कि हमारे घर में प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम हमारे घर में ये है कि अब हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आज आप सभी के नई ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग हो गई मेरी 12:30 बजे से स्टार्ट। तो अभी मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर धूप सेक ली, तो लेकिन धूप तो सेक रही, लेकिन उसके साथ साथ ना ठंडी हवा भी चढ़ रही। हवा इतनी मतलब काफ़ी तेज़ चढ़ रही, इतनी हल्की भी नहीं चढ़ रही। तो अब मैं तारुस को नलाया और तारुस के साथ बैठी थी थोड़ी देर। तो तारुस अभी नीचे की तरफ चला गया। वहाँ पर ना मैंने पानी चलाया था, तो मोटर चलाई थी, तो उस वजह से वो फटाफट से गए। अब तो खैर मैं मोटर बंद करके ऊपर आ गई। तो अब वहाँ पे खेल रहे अपने आराम से। तो ये कि हमने नला धुलाती है, तो मुझे टेंशन फ्री हुई। तो अब तो खैर खाना खाने का टाइम हो गया था, लेकिन इस टाइम सासू जी भी नहीं है घर में, पड़ोसियों के यहाँ जा रखे। और स्वामी जी तो सो रखे, क्योंकि उनके ना सर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्या हो गया उनको। रात गए थे ड्यूटी और सुबह आए थे, तो शायद हवा लग गई होगी, उस वजह से सर में दर्द हो रहा। तो अभी रेस्ट कर रहे। 2-3 बार सोने की कोशिश की, लेकिन एक बार उल्टी हो गई थी। तो बार बार नींद खराब भी हो रही थी, कभी कोई आ ही जा रहा था घर में, उस वजह से फिर सोई नहीं। तो अभी थोड़ा आराम है, तो मैं सोच रही थोड़ी देर में उठाऊंगी, फिर साथ में हम खाना खा लेंगे, तब तक सासू जी भी आ जाएगी। तो अभी हमने दोपहर का खाना खा लिया, लेकिन पतिदेव जी की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया, दवा खा के फिर से सो गए हैं। तो यहाँ पे ना अभी तारुस की नज़र पड़ी साइकिल पे, और यहाँ पे उसने तो अपनी दादी को थका दिया। वो तो बाहर ही रजाई लेके और यहीं पे लेट गई। तो मैं सोच रही है इसको यहीं सुला लेती हूँ उसके दादी के कमरे में, क्योंकि ऊपर जाएगा कमरे में तो फिर ये अपने पापा की नींद ख़राब करेगा। और वैसे उनको सर में दर्द हो रहा, तो ये ज़्यादा पता है पापा वाला है, क्योंकि तो पापा को परेशान करते करते अपने। तो मैं सोच रही इसको यहीं सुला लेती हूँ, लेकिन सोने का नाम ही नहीं ले रहा। बस इसको तो अभी साइकिल में घूमने की हो रही। उसने साइकिल ले रखी अपनी, और यहाँ पे सुला रहे थे, लेकिन नहीं सो रहा। सो जा, आजा आजा, ए आओ। तो दोपहर के 3:30 हो गई, और अभी पतिदेव जी को मैं खाना दे के आई अंदर, क्योंकि उनके अब थोड़ा आराम है पहले से। तो मैं सोच रही खेत में चलती हूँ, यहाँ पे थोड़े प्याज बचे हुए थे, तो हम सोच रहे इसको लगा लेते हैं। तो वहाँ पे गोबर के बगल में छोटी सी क्यारी बना रही थी कल से, लेकिन टाइम नहीं लगा। सोच रहे थे बनाने की, सोच ही रहे थे। तो मैं अब सासू जी तो चले गए, तो मैं भी चलती हूँ अब। और अभी तो खैर यहाँ तारुस मैंने आज सासू जी के कमरे में सुला रखा, तो यहाँ पे है कि सुनाई भी देगा मुझे एकदम से। तो वैसे तो खैर मैंने इनके पास बोल दिया, बाकी देख लेंगे तारुस को। मौसम देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से हो गया, एकदम फिर से होने लगे हैं बादल है। बाकी मौसम का क्या पता क्या हो जाता है। और यहाँ पे ना ओस की वजह से देख रहे होंगे यहाँ पे सारे फूल सूख गए। और यहाँ पे ना ये प्याज ऐसे लग रहे जैसे बेकार से हो गई, लगा के कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि पूरी बारिश आई 2 दिन बाद और सारी दब गई है। इस साइड से ज़्यादा बारिश है, उस वजह से यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही प्याज के पौधे। तो यहाँ पे मैंने पत्थर उखाड़ के रख दिया, काफ़ी बड़ा था, यहाँ हालत ख़राब हो गई मेरी। लेकिन इतने नीचे तो नीचे पक रखा था, और मुझे डर था इसके नीचे कुछ होना, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने सांप का घर था, क्या बोलते उसको, आप क्यों डरे? मैं सांप बोला है, क्या बोलते उसको? बम्बी थी, मतलब थी नहीं, पर बस थी, मतलब पहले की थी कभी की। तो साहब जी यहाँ पे डर रहे तोड़ गया, मैं सांप का नाम लिया बस साहब जी की, तो यहाँ पे हालत ख़राब हो गई सुन के। मैं क्या रही तो बना ली, लेकिन अभी साहब जी पौध निकाले। मैं सोच रही जितने पौध निकालते उतने मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो फिर एक चाय चुई पी के वहाँ प्याज लगा लेंगे। इतना तो है नहीं, वहाँ पे थोड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पौध आएंगे, जैसे ज़्यादा आएगी नहीं। तो बाकी देखते हैं, अगर बच जाएगी तो ठीक है, नहीं बचेगी तो और बढ़िया है। मैं तो चाहती हूँ कि नहीं बचे पौध, क्योंकि लगाने की जगह नहीं है यहाँ पे। साहब जी पौध निकाले, तो खैर पौध काफ़ी है नहीं, तो हम सोच रहे जो थोड़ा बहुत होगी यहाँ पे लगा लेंगे, और बाकी वहाँ लगा लेते हैं जहाँ पे क्यारी बनाई। और देख लेंगे अभी ना राई के पत्ते कितने सुंदर हो रखे, तो सोच रही इसकी आज सब्जी बना लेंगे राई की। फिर मैं सोच रही हूँ यहाँ पे राई वगैरह तोड़ लेती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी। तो ये है कि राई की सब्ज़ी भी खा ही लेंगे आज, बढ़िया। तो वैसे तो हमने एक बार साग में डाला था, लेकिन साग में ना राई के पत्तों का कुछ मज़ा नहीं आता। इसकी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो आलू के साथ प्याज के साथ, या फिर राई की पत्तों की सब्ज़ी बना लो, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देख लूँगी कितनी सुंदर हो रखी है पत्ती, एक भी इसमें मतलब पीले नहीं दिखाई दे रहे। अपने घर की सब्जियाँ ऐसी होती है। और एक तो यहाँ पे ना पानी वगैरह जाते रहे, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो रही रही। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे सारे जो बड़े बड़े पत्ते हैं इनको तोड़ देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि मिर्च के जो पौधे हैं ये उखाड़ लेंगे अब, क्योंकि इनमें मिर्च वगैरह तो रही नहीं। तो थोड़ा बहुत है, ये तो गिनी चुनी तो ख़त्म हो जाएगी, बाकी इसमें सूख गई, उड़ निकाल दी। तो यहाँ पे लगा सकते हैं प्याज के पौधे, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ काम होगा, उस वजह से नहीं लगाएंगे। वो क्या होगा आपको मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। तो फिलहाल देख रहे होंगे यहाँ पे ना ये फूल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ससुर जी ने ना 3री बार लगा लिए हैं, पहले भी काम हुआ होगा, उससे पहले हुआ होगा, तो 3री बार लगाया। और ये है कि हो गया, मतलब कलम लगाने पे इसकी कलम लग जाती है। और यहाँ पे ना ये पतिदेव जी ने लगा रखा गुलाब का फूल। मैं चाय गिरा दूंगी, देख लेना फिर, वैसे बड़े मौका इस टाइम।
देख रहे हो यहाँ पे ना तारुस भी आ गया, अभी सो के उठा तो मैंने इसकी टोपी वगैरह चोटी कर दी, क्योंकि चोटी भी नहीं की थी सुबह से। और इस टाइम ना धूप भी कुछ ठीक आ गई, देख रहे हैं बादल किस तरीके से हो रखे, मतलब ऐसा लगे जैसे गुच्छे गुच्छे टाइप के, अच्छा लगता है ऐसे देखने में। कुछ लगा दिया और इतना सारे के लगाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं तारुस को काम पे लगा रखा, देख रहे होंगे यहाँ ना फूल ला रहा तोड़ तोड़ के। थैंक यू। और इसके ना मैंने यहाँ जेब में भर दिया पीछे फूल क्योंकि ये ना बार बार प्याज में जा रहा था, उस वजह से मैंने बोला कि यहाँ फूल तोड़े और इसने सारे तोड़ दिए। थैंक यू करो मम्मा को। थैंक यू। तो तारुस को तो मैंने बढ़िया काम पे लगा दिया और उसने ना इतने फूल दे दिए मुझे तोड़ तोड़ के, और कुछ मैंने उसकी टोपी में भर रखे। और यहाँ देखो फिर ले आया। थैंक यू। पारी कर दो मम्मा को, पारी करो। तो यहाँ पे हाँ मेरा अच्छा बच्चा। तो हाँ गिरेगी थी, गिरना नहीं चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे देख रहे होंगे तारुस को ना काफ़ी बुरा लग रहा है जब इसके फूल में नीचे गिरा रही। एक बार मैंने नीचे गिराई तो बोला नहीं गिराना नहीं है, तो नहीं बचा रहे किसने, सारे खड़ दिए तोड़ तोड़ के। बस हो गया आज के लिए, बहुत है। थैंक यू बोल दिया मम्मा ने, बस हो गया ठीक है। अब मत तोड़ो, अब मत तोड़ो, रहने दो, अब रहने दो। लो लो ये दादी को दे दो, लो ये दादी को दे दो, जाओ जाओ दादी को दे दो, जाओ जाओ दादी को दे दो, जाओ दे दो। ये दादी के हाथ में नहीं गिराया। तो चलिए जी यहाँ पे हमने लगा दी है थोड़ा सा प्याज, बाकी लहसुन हमने पहले लगाई थी वो मुझे अब याद आ रही कि वो क्यों हो रखी ऐसे, मतलब एक जगह पे तो बड़ी हो रखी घने और एक जगह पे ऐसे हो रखी जैसे मतलब कुछ बीच में किसी ने खा ली होगी। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब मैं आगे से लाइन खींचती रही, सास जी पीछे से लहसुन लगाते रहे, उस वजह से कुछ अंदाज नहीं आया कि कहाँ पर लहसुन लग रही कहाँ पर नहीं लग रही। उस वजह से मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कहीं बीच बीच में है नहीं, तो बीच बीच में हम सोच रहे वहाँ पर प्याज की पौध लगा लेते हैं। तो उस वाली क्यारी में तो ठीक है लहसुन, लेकिन उस वाली क्यारी में नहीं थे, तो उस वाली में लगा रहे प्याज बीच बीच में। देख रहे कितनी जगह छूट रखी यहाँ पे, तो एक थोड़ा बहुत लगा लेंगे तो कम से कम हरा तो दिख जाएगा। तो या तो सुबह के टाइम थी धूप अच्छी खासी, या तो फिर दिन में ऐसे हो गया था मौसम। तो उस टाइम तो खैर सास जी सो गए थे, तो हमने इसी टाइम प्याज वगैरह लगाए, क्योंकि थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। और अभी ना जाते टाइम क्या बढ़िया धूप हो गई, पर धूप है बेशक लेकिन इसमें ना ठंडी हवा चढ़ रही। तो अब तो खैर इतने वैसे फुल बाजू स्वेटर पहनने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ हाफ बाजू की स्वेटर रख लूँगी। फुल बाजू की मेरे पास एक दो स्वेटर थी वो मैंने संभाल के रख दी, बाकी एक दो रखी है बाहर। तो मैं सोच रही कि रहने देती हूँ, इमरजेंसी मौसम वगैरह का कुछ पता नहीं लगता, कब बारिश हो जाएगी क्या पता। तो वैसे है तो अभी ठंड का मौसम है तो धीरे धीरे रख लेंगे। तो आज मैं बताने वाली थी कि हमारे घर में प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम हमारे घर में ये है कि अब तारुस का मुंडन होने वाला है। हमने तारुस के मुंडन की डेट भी निकाल दी है, तो है मार्च में। तो बस हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। वो वैसे तो खैर इतनी ज़्यादा तैयार नहीं, पर थोड़ा बहुत जितनी भी तैयारी होंगी वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अब ये कि काम के साथ साथ तैयारी भी कर लेंगे। तो सोच रहे हैं अब कुछ ही दिन रह गई। अब देख रहे होंगे आज 7 तारीख हो गई, तो बोले ही ब्लॉग कल 8 तारीख को पहुँचेगा आप लोगों के पास। तो उसी वजह से हम सोच रहे कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके तैयारी शुरू कर देंगे, जितना मतलब जैसे जैसे करके याद आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एकदम के भरोसे में नहीं रख सकती है हम कि एकदम सब कुछ काम कर देंगे, तो उससे क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता। तो अब क्योंकि तारुस को भी तीसरा साल लग गया तो बोलते हैं कि या तो तीसरे साल। वैसे तो खैर काफ़ी लोग यहाँ पर, यहाँ पे वैसे कुछ और सिस्टम है, यहाँ पे लोग पहले साल करवा लेते हैं मुंडन, मतलब 1 साल पूरा होने से पहले पहले, क्योंकि दूसरे साल में तो मुंडन हो नहीं सकता, तो उस टाइम करवा लेते हैं बच्चे का मुंडन है। और मैंने तीसरे साल करवाया। वैसे मैंने सोचा ही था शुरू से, क्योंकि जब तारुस हुआ था तो वैसे ससुर जी ने उस टाइम बोल दिया था कि मुंडन करना, पर मैंने उस टाइम मना कर दिया था। मैंने बोला था कि तीसरे साल करना है मुझे, मतलब अच्छा लगता है कुछ तीसरे साल। तो अभी देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है, क्या बनता है, वो तो खैर आते धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा। तो फिलहाल हम सोच रहे कि अब इसका मुंडन करवा लेते हैं। अब तीसरा साल लग गया तो अभी तीसरे साल करवाएंगे, फिर अगर तीसरे साल नहीं करवाएंगे तो फिर चौथे साल नहीं होता, या 5वें साल होगा डायरेक्ट। तब तक ये बड़ा भी हो जाएगा। क्या है कि अब तो बच्चे भी स्कूल रखना है कल के दिन, तो इसी वजह से हमने सोचा अब इसका मुंडन वगैरह करवा लेंगे। तो यही बात बता रही थी, मैं आप सबको बताना चाहती थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी हमारे घर में क्या प्रोग्राम है। तो यही प्रोग्राम है हमारे घर में। तो बाकी आप लोग भी धीरे धीरे आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि कैसे करके हो रहा, क्या करके हो रहा, कि मतलब तैयारियाँ।
तो चलिए जी, आज के ब्लॉग में यहाँ समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।